2023 को एक हमें दरखास्त प्राप्त हुई संजय नाम के आदमी से कि बाजार मार्केट में अपनी दुकान बना रहा था और उस दुकान में उसने बेस बनाया, ग्राउंड फ्लोर बनाया है और फर्स्ट फ्लोर बनाया। और जब सेकंड फ्लोर की वो दीवारें कर रहा था तो एक सोनू मित्तल नाम का लड़का आया जिसने आकर उनकी दीवार गिरा दी और उसके मजदूरों को चोट आई है। तो उन्होंने मजदूरों को अपना सिविल हॉस्पिटल जाकर उसका मेडिकल करा रखा है और उनको सीटी स्कैन के लिए भेजा गया है। ठीक है जी। उसके बाद हमने उससे पूछी भाई तुरंत कार्रवाई के लिए मजदूरों को बयान लिखवा। तो वो बोलता है जी हमारा पड़ोस का मामला है, हमें शाम तक का टाइम दे दो और 1 दिन का टाइम दे दो। वो हो सकता है अगर वो माफीनामा कर जाएंगे और मजदूरों से हम लिखवा देंगे। उसके बाद जी फिर शाम को जो सोनू मित्तल जो एक्यूज था उसमें ये शाम को आता अपनी वाइफ को लेकर कि भाई इसकी वाइफ साथ छेड़छाड़ की गई है। तो वो रीना एसआई के पास मार्ग थी, इसकी वाइफ की छेड़छाड़ की। लेकिन ये बार बार कहने के लिए भी, सच्चाई जानने के लिए भी थाने में नहीं आ रहे थे। उसके बाद ये जो मुदई पार्टी है संजय है जो मुदई पार्टी जिसकी दीवार गिराई गई थी, डेली आता था कि जी मेरा न्याय दिलवाओ मेरे का, और मेरे खिलाफ झूठी दरखास्तें रखी है 354 की, और जो मेरी दीवार तोड़ी है और मेरे मजदूरों के लिए जो दीवार गिरी है चोटें आई हैं, उससे आज तक सोनू मित्तल ना तो आया है और ना हमारे पास आया, ना पुलिस के पास आता। और भाई इसकी सच्चाई करिए। तो उसके पहले जो अपना एक दरखास्त सतीश सब इंस्पेक्टर के पास थी, एक रीना एसआई के पास, तो काफ़ी बदबर कर गया। तो उसके बाद जब वो मुदई पार्टी बैठी तो मैं बैठा तो मैं चलो यार मैं चलता तुम्हारे तो सच्चाई करने के लिए। तो मैं और 4 मुलाजिम वहाँ पहुँचने के बाद जब उसको बुलाया गया जहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन थी, भाई इसमें क्या दिक्कत है, अगर आपको कोई दिक्कत थी तो स्टार्टिंग से जब बेस बना है जब इसे बताते थे, जब ही रुकवा देते आप। और अब तो जब ये सेकंड फ्लोर तक बन चुका है तो आपने ऊपर जाके दीवार कैसे लेकर आई, और दीवार गिरवाने से जो इन मजदूरों को चोट लगी इसके आपने क्या इनसे कोई बातचीत करी है मुदई से या कैसे? तो उसने में ही वो आवेश में आ गया कि न तो मेरी वाइफ छेड़ी है और अगर मेरे को मिलते तो मैं इसे जान से मार देता। तो जब इसकी आक्रामकता देखी गई और वहाँ झगड़े में उतार हो गया तो इसको पकड़ के लाया गया थाने में। उसके बाद समाज के मौजूदादी में आए जिन्होंने दोनों पक्षों का राजीनामा करा दिया, और जो मजदूरों से मारपीट थी उसका भी राजीनामा, और जो संजय की दरखास्त थी उसका भी राजीनामा, और जो इसके सोनू मित्तल ने जो अपने वाइफ के नाम से शुभम के नाम से जो दरखास्त दिलवा रखी थी उसका भी राजीनामा। तो उनका आरोप है जी मारपीट की गई है उनके साथ? नहीं, पुलिस के द्वारा उनके साथ कोई भी मारपीट नहीं गई, और ये पुलिस का फर्ज है अगर कोई भी आक्रामक पार्टी होती है तो उसे थाने में लाया जाता है, उसे शांत किया जाता है और समझाया जाता है कि भाई आगे से वो भविष्य में ऐसा ना करे, और पुलिस एक बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है। जैसे कि सर व्यापार मंडल की आज मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी यही कहा कि पहले भी आपने ऐसा कुछ करा था और दोबारा से ये घटना घटी। ऐसा था, मैंने ना तो पहले कभी कुछ किया ऐसा। महावीर कंप्यूटर इस प्रबंधन मेरे से खास से द्वेष रखते हैं। वो द्वेष किस लिए रखते हैं कि वो ये चाहते हैं कि जो बाजार में कितनी भी अनियमितता होती रहे, व्यापारी वर्ग से जुड़ी हुई वो चलती रहे। जैसा कि पहला देखा गया अपने कोविड टाइम में एक सरकार के नियम था कि 7 बजे से 12 बजे दुकान खुलेंगी और जब इस टाइम दुकान से सामान खरीदा जा सकता है। लेकिन जो व्यापारी वर्ग था वो 4:30 बजे 5 बजे दुकान खोल लेता था, और 12 बजे के टाइम के बाद भी 2, 3, 4 बजे दुकान खोलते थे। तो हम अधिकारियों के आदेश अनुसार, सरकार के आदेश अनुसार वहां मौके पे जाते थे और उनको बंद कराते थे। तो इनको जब भी बहुत दिक्कत आती थी कि भाई SHO भाई हमें दुकानें बंद कराता है। महावीर कंप्यूटर का आज जो मीटिंग में कहना है कि आपने व्यापारी के साथ मारपीट करी मौके पे भी, और थाने में भी लेके आए तो वहां भी मारपीट करी। ऐसा तो महावीर का, मेरी बात सुनो, अगर महावीर के पास कोई पक्ष है या सच्चाई है तो महावीर अपनी सच्चाई पेश करे। अगर उसके पास कोई फुटेज है दिखा दे भाई कहाँ मारपीट करी है। भाई पूरा बाजार CCTV फुटेज में कैद है, वो अपना प्रूव कर दे। ठीक है, ठीक है। तो इनका समझौता हुआ सर? हाँ, तीनों उसमें समझौता कर चुके हैं, और समझौता करने के बाद ये किया जब तक समझौता नहीं हुआ था, जब तक कोई चक्कर नहीं था इनका जी। ठीक है। और महावीर कंप्यूटर इस पर अनावश्यक एक सुर्खियों में रहने के कारण आदि है, क्योंकि पहले भी जब मैं काम करता था तो हमेशा इन्होंने मेरा अपोज किया, अच्छा मैं कितना भी अच्छा काम करता मैंने समाज के लिए, जबकि काफी व्यापारी वर्ग मेरे काम से खुश था। लेकिन इन्होंने जानबूझ के, चाहे नकली घी पकड़ा गया मेरे टाइम में, चाहे दुकान कोविड टाइम में सरकार के नियमों का पालन किया, इन्होंने जब भी मैंने काम किया वहां तो इन्होंने स्पेशली मेरे प्रति एक नाराजगी जाहिर की। ठीक है।